हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस सेशन, जो एक मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस का फर्स्ट सेशन का स्टार्ट हुआ था 1885 में। देखिए, कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी, राइट। अब देखिए, कांग्रेस का फर्स्ट सेशन यानी कि पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो बॉम्बे में हुआ 1885 में। इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? तो पहले अधिवेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके, कितने मेंबर थे उस टाइम? तो 72 मेंबर थे। तो आपको ये याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, 1885 में पहला हुआ था तो हिंदी में क्या बोलेंगे? 1885। तो 85 यानी कि भूत 50। ओके, तो अगर आपने भूत 50 देख लिया अचानक से तो आप उसको भगाने की कोशिश करोगे तो आपके पास क्या है? बॉम्ब है। तो आपने बॉम्ब फेंक दिया उसके ऊपर ताकि भूत 50 बैन हो जाए। ठीक है, तो भूत 50 यानी कि 85 क्या फेंका? बॉम्ब फेंका। तो बॉम्बे में हुआ ताकि भूत 50 बैन हो जाए। तो बैन यानी कि बैनर्जी, राइट। सो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे उस टाइम प्रेसिडेंट। कितने टोटल मेंबर थे? 72। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है 72 मेंबर से रिलेटेड। ठीक है, कि 72 मेंबर थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड सेशन देखिए, ये हुआ था 1886 में। जस्ट 1885 के बाद अगले ही साल कोलकाता में। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब आप देखिए कैसे याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? 86। तो 86 यानी कि आसी यानी कि आस। ठीक है, तो अगर आप किसी से आस करते हो ना कि यार हम कल घूमने चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी से रिलेट करके हमें याद रखना है कि आपने किसी से आस किया कि कल हम घूमने चलेंगे, ठीक है, बट वो आया ही नहीं, आपका फ्रेंड नहीं आया, तो आप नाराज हो जाओगे। तो नाराज यानी कि नरोजी। सो दादा भाई नौरोजी तो थे सेकेंड सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। कहाँ पे हुआ था? कल आया नहीं तो कोलकाता। ठीक है, 86 यानी कि 1886 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। ओके, थर्ड सेशन जो हुआ था देखिए 1887 में हुआ। जस्ट 1886 के बाद, राइट। कहाँ पे? मद्रास में हुआ। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ओके, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में कौन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयबजी। अब यहाँ पर आप देखिए थर्ड सेशन लिखा है, तो थर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तीसरा बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा से ही आपको याद रखना है तीसरा तैयबजी, टी और तैयबजी। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए आपका बदरुद्दीन से क्या समझ में आ रहा है? ब्रदर समझ में आ रहा है ना। अब आपका जो ब्रदर है ना, कभी कभी वो आपको बहुत सताता है, कभी कभी आप ब्रदर वगैरह बहुत सताते हैं, तो ये उनकी हरकत ना रास नहीं आती। तो सताते यानी कि 87, और ये उनकी हरकत रास नहीं आती तो रास मद्रास। ठीक है, तो 1887 मद्रास में हुआ था। कौन इसके अध्यक्ष है? प्रेसिडेंट थे तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए फोर्थ सेशन, और ये हुआ था 1888 में। तो ये भी 1887 के बाद लगातार हुआ। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, जो फर्स्ट अंग्रेज, या आप इन्हें बोल सकते हो कि ये नॉन इंडियन थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा था तो फर्स्ट नॉन इंडियन कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन थे? जॉर्ज यूले थे। बहुत अच्छे से आपको इसको ध्यान रखना है। अगले ही साल हुआ। कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो देखिए कैसे याद रखना है, फोर्थ सेशन लिखा है और 1888 में हुआ। तो हाथ लिखा है ना, तो हाथ हम लोग जोड़ते हैं किसके सामने? अल्लाह के सामने और जीसस वगैरह के सामने, है ना, जितने भी भगवान है उनके सामने हम लोग प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज जीसस, तो ऐसे याद रखना है आपको, जीसस तो जॉर्ज जीसस। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करना है, दोनों थोड़ा सा क्रिश्चियन नेम है। ओके, और हाथ जोड़ते हैं तो हाथ 8 यानी कि 1888 का अल्लाह के सामने, सो इलाहाबाद। ओके, सो 1888 का इलाहाबाद में हुआ। ओके, जॉर्ज यूलेस के फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे। याद रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला सेशन देखिए, तो 1896 में हुआ था। ये भी कहाँ पे? कोलकाता में। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? तो रहीमतुल्ला एम सयानी थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पर वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1896 लिखा है। तो 96 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 96 बोलते हैं। तो 96 यानी कि छीना। कैसे लेट किया हमने? छीना। ठीक है, तो किसी ने ना आपका कोई सामान छीन लिया। तो कौन सा सामान छीन लिया? आप मटर लेके आ रहे हो और किसी ने आपका सामान छीन लिया। ठीक है, तो यही तो बोलोगे घर जाके, मेरा मटर छीन लिया, उसको रहम भी नहीं आई। तो रहम भी नहीं आई, तो मैंने आपको कहा थोड़ा सा स्टोरी से लेट करके हमें याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा स्टोरी बना के रखोगे क्योंकि ज़्यादा सेशंस नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस है थोड़ा सा स्टोरी से आप ध्यान रखोगे तो इजिली याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए 96, तो किसी ने आपका छीन लिया, तो आप क्या बोल रहे हो? रहम नहीं आई। आप क्या लेने गए थे? मटर। मटर छीन लिया। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखना है, छीना यानी कि 1896 96। ठीक है, ओके, रहम नहीं आई यानी कि रहीमतुल्ला एम सयानी थे इसके प्रेसिडेंट। ओके, मटर यानी कि वंदे मातरम, तो मटर मातरम। ओके, तो यही एक सेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए 1905, और ये हुआ था बनारस में।
इसके जो प्रेसिडेंट थे जीके गोखले थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्वदेशी वर्ड का यूज किया गया था। आप देखिए कैसे याद रखना है, देखिए 1905 लिखा है, 5 से ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए गोखले से क्या समझ में आ रहा है ना, गोखले यानी कि खाली खाली, ओके। तो देखिए 5 तो हमारे पेट में होता है पाचन रस, पेट में क्या होता है, पाचन रस होता है, जिसको एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब ये पाचन रस एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है पेट में, खाली पेट में, तो दर्द होने लगता है। इसलिए क्या दिया गया, बनाने का रस दिया गया ताकि खाली पेट सही हो जाए। तो बस कैसे याद रखना है, 5 यानी कि पाचन, तो पाचन रस, ठीक है। तो पाचन रस बढ़ गया है खाली पेट में, तो खाली तो खले तो गोखले, तो जी के गोखले थे इसके 5वें वाले के, 1905 के, ठीक है। और कौन सा रस दिया गया, फिर बनारस का रस दिया गया, यानी कि बनारस में हुआ था कौन सा, 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसी में ना पहली बार स्वदेशी वर्ड का यूज किया गया, स्वदेशी, ठीक है। तो याद रखना है आपको स्वदेशी, ओके। तो बनाने का रस कैसा लगेगा, बढ़िया लगेगा ना, स्वादिष्ट लगेगा। तो स्वादिष्ट से ही आपको याद रखना है स्वादिष्ट यानी कि स्वदेशी, ठीक है, स्वादिष्ट स्वदेशी। तो फर्स्ट टाइम स्वदेशी वर्ड का यूज किया गया किसमें, 1905 में। देखिए रिलेट करके याद करना है, 5 पाचन रस, ठीक है, पाचन रस बढ़ गया पेट में, खाली पेट में, तो बनाने का रस पीने को दिया, और बनाने का रस कैसा था, स्वादिष्ट था, तो स्वादिष्ट यानी कि स्वदेशी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखिए 1906 में, ओके। और 1906 कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने फिर से इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया गया था, ठीक है, स्वराज शब्द। तो देखिए 1906 का आपको याद रखना है, इसलिए 6 यानी कि अच्छे, ओके। तो ऑब्वियसली जब सबका अपना खुद का राज हो जाएगा, स्वराज हो जाएगा, तो सब कुछ अच्छा होगा, उसका आने वाला कल भी बढ़िया हो जाएगा ना, फिर कोई भी इंसान एक दूसरे से नाराज नहीं होगा। तो नाराज यानी कि फिर से दादा भाई नौरोजी, आने वाला कल अच्छा होगा, तो कलकत्ता जब खुद का स्वराज होगा, तो इसी वाले सेशन में स्वराज शब्द का यूज किया गया था। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट देखिए 1907, ओके। और ये कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रासभारी घोष ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और देखिए सूरत में हुआ था, ठीक है। और इसी में ना जो कांग्रेस था वो नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गया था, ठीक है। किस में डिवाइड हो गया था, देखिए जो भी उनके ओपिनियन थे मैच नहीं हुए, तो नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गया। नरम दल जैसे कि गांधी जी है ना, तो वो कैसे थे, सॉफ्ट हार्टेड थे, वो क्या चाहते थे कि बिना लड़ाई झगड़ा किए ही हम अपनी आज़ादी को पालें, ठीक है। गरम दल जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, यहाँ पे लड़ाई करवा दी, यहाँ पे लड़ लिया, है ना, तुरंत जाके हंगामा कर दिया, तो इस टाइप के जो थे, ठीक है, गरम दल सुभाष चंद्र बोस जी थे, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए 7 लिखा है ना, तो देखिए 7, जब 7 छूट गया कांग्रेस का, है ना, तो नरम दल गरम दल बट गए, तो ऑब्वियसली सूरत बदल गई पूरे कांग्रेस पार्टी की। तो सूरत 1907 में हुआ था, यानी कि सूरत का अधिवेशन भी बोला जाता है इसको। कौन थे ना, तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना है आपको। और इसी सेशन में नरम दल और गरम दल जो थे वो डिवाइड हो गए थे, ओके। नेक्स्ट देखिए आप 1911, और 1911 में कहाँ पे क्या हुआ था ये, तो कोलकाता में हुआ था। विष्णु नारायण धर जो थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी में जनगण मन गाया गया था पहली बार, ठीक है। तो ये जनगण मन गाया गया था इसी में पहली बार, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए जनगण मनगण हम कैसे गाते हैं, तो सब लोग एक एक करके गाते हैं ना, सब लोग साथ में एक एक करके गाते हैं, तो एक एक यानी कि 1911 में हुआ था, ठीक है। और कौन थे, तो विष्णु नारायण धर थे। तो देखिए जनगण मनगण गाने के बाद स्कूल वगैरह में नारा भी लगाया जाता है ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ठीक है। तो एक एक करके जनगण मनगण गाने के बाद नारा भी लगाया गया। तो विष्णु नारायण धर जो थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट थे। 1911 जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, कहाँ पे, कोलकाता में, याद रखिएगा। अगला देखिए 1916, और ये वाला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। मुस्लिम लीग इसमें इंक्लूड हो गया था। प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, ओके। तो देखिए हमने अभी 1907 में पढ़ा था कि जो कांग्रेस थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, नरम दल एंड गरम दल में, ठीक है। बट 1916 सेशन में क्या हुआ कि जो नरम दल थी एंड गरम दल थी ना, ये रीयूनाइट हो गई, ठीक है, दोबारा से जुड़ गई। किसने इसको जोड़ा, तो चौधरी चरण सिंह का नाम आता है कि इन्होंने नरम दल और गरम दल को फिर से जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए 1916, 16 यानी कि सुलह, तो सुलह हो गई किसमें, तो सुलह हो गई नरम दल और गरम दल ने। तो इन दोनों ने एक दूसरे के पैर छुए, चरण छुए और सुलह कर ली। तो चरण यानी कि चौधरी चरण सिंह का नाम आता है, ठीक है। मुस्लिम लीग इसमें इंक्लूड हो गया। और जो इसका अधिवेशन था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। देखिए दोनों ही चरण चरण वाले हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण, और किसने रीयूनाइट किया, तो चौधरी चरण सिंह ने रीयूनाइट किया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला, तो देखिए 1917, ओके। तो अगला अधिवेशन है 1917, ये हुआ कोलकाता में। एनी बेसेंटाइन, ठीक है, जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की। कहाँ की थी ये, तो आयरलैंड की थी। कभी कभी इनका कंट्री भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती थी, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब आप देखिए 1917 लिखा है ना, तो मेनली वुमेन्स के लिए बहुत मीम्स बनते हैं कि वुमेन बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही वुमेन का अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ अब अगला अधिवेशन एक वुमेन करेगी, है ना, तो कल से अगला अधिवेशन अब एक वुमेन
करेगी तो सब लोग खतरे में आ गए, सब लोग डर गए थोड़ा, ठीक है। तो खतरा यानी कि 17, तो 1917 में एक फीमेल आई यानी कि एनी बेसेंट, जो फर्स्ट फीमेल थी। और ये बात कल फैल गई, ठीक है, कि कल से अधिवेशन होगा, एक वुमेन उसकी हेड बनेगी, तो कोलकाता, ठीक है। तो ऐसे रेट करके आपको ये ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए 1920, और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2 तरह के सेशन हुए थे, इसमें किस तरीके से हुए थे देखते हैं। आपको कई जगह बस एक ही पढ़ने को मिलेगा, या तो कलकत्ता वाला या तो नागपुर वाला, ठीक है। देखिए क्या हुआ था। अब देखिए पहला सेशन इसमें कलकत्ता में जब हुआ तो लाला लाजपत राय जो थे, राइट, ओके, तो ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। तो देखिए असहयोग आंदोलन चलाने की बात की जा रही थी गांधी जी की तरफ से, कि वो असहयोग आंदोलन चलाना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, असहयोग प्रस्ताव जिसको कहते हैं, बट इस वाले सेशन में ना ये पारित नहीं हुआ, और इसको बोला जाता है स्पेशल सेशन, ठीक है। तो कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी सेशन को स्पेशल सेशन कहा जाता है। इसमें जो असहयोग प्रस्ताव पारित किया था गांधी जी की तरफ से, वो आंदोलन करना चाहते थे, तो इसमें पारित नहीं हो पाया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा सेशन हुआ नागपुर में, ओके, तो यही 1920 का टाइम था, 1920 का दूसरा सेशन हुआ नागपुर में, ओके, सो दिसंबर के लगभग हुआ था, ठीक है। तो इसमें सी विजय राघवाचार्य जो थे ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसमें जो नॉन कॉर्पोरेशन रिजोल्यूशन था, यानी कि इसमें जो असहयोग प्रस्ताव था ये पारित हो गया था, ठीक है, पास हो गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ओके, कि देखिए 1920 में कलकत्ता वाला जो हुआ जिसको स्पेशल सेशन कहा गया, और इसमें असहयोग प्रस्ताव जो था वो पारित नहीं हो पाया। बट जो नागपुर में हुआ इसी सेशन के दौरान सी विजय राघवाचार्य इसका प्रेसिडेंट थे, और इस टाइम नॉन कॉर्पोरेशन जो रिजोल्यूशन था यानी कि असहयोग प्रस्ताव था वो पारित हो गया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए 1923 का हुआ था दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं, ठीक है। कैसे आपको याद रखना है, देखिए अब ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट क्योंकि ये सिर्फ 32 साल के थे, तो देखिए 32 को जब हम उल्टा कर देंगे ना तो 23 ही हो जाएगा। सो 1923 का जो सेशन था किसने अध्यक्षता की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की, ठीक है। और जो बच्चे यंग होते हैं ना, कहते हैं ना कि बच्चे जो यंग है तो उनका दिल बहुत साफ होता है, तो दिल दिल्ली, तो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। तो ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, ओके। अगला देखिए 1924, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो यहाँ पे इसका सेशन हुआ था, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इन्होंने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी और ये इनका आखिरी बार था, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की। कब? 1924 में। कहाँ पे? बेलगांव में, ठीक है। अगला देखिए 1925 में जो कानपुर में हुआ था। फिर आती है सरोजनी नायडू, जो फर्स्ट इंडियन फीमेल कहलाती है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड फीमेल कहलाती है, ठीक है। इंडियन फीमेल कौन थी? ये फर्स्ट थी, ठीक है। तो सरोजनी नायडू, तो बस आप देखिए कैसे याद रखना है। सरोजनी नायडू उन वर्ष कितने साल की थी? 25 साल की। तो देखिए मैंने इसको ऐसे याद किया था कि सरोजनी नायडू जो है ना वो 25 साल की थी, एक यंग लेडी थी, बिल्कुल एक्सपर्ट लेडी, यंग लेडी, ठीक है, आक्रोश भरी हुई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 25 साल की। सो 1925, ठीक है, इस तरीके से लेट करके आप ध्यान रखिएगा, ओके। अगला देखिए 1929 में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये भी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी में इन्होंने डिमांड किया था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, यानी कि पूर्ण स्वराज की, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इन्होंने बोला कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या बोला? पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, क्या बोला? पूर्ण स्वराज, ठीक है। सो 1929 में लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई, पूर्ण स्वराज की, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने क्या किया, यहीं पे फ्लैग को होस्ट किया। कौन सी नदी पे? रावी रिवर पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके तट पे, कौन सी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में फ्लैग को फहराया था? तो ध्यान रखना है आपको, रावी नदी जो है, ठीक है, उसके तट पे फ्लैग फहराया था। और किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि पूर्ण स्वराज की, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए 1931, और ये हुआ था कराची में, राइट। सरदार पटेल जो थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ओके। और इसमें ना बात की गई फंडामेंटल राइट्स के लिए मीटिंग कराई गई, यानी कि मौलिक अधिकारों की बैठक हुई इसमें, कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, ठीक है। और इसी में गांधी जी ने कहा कि गांधी कैन डाई नॉट गांधीज्म, यानी कि गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1931 यानी कि 31, यानी कि 31 टीस, किसकी साउंड आ रही है? 31 टीस, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज वगैरह बहुत टीस करते थे, तो सोचा गया कि इस बार हम फंडामेंटल राइट से भी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जिसकी वजह से ना हर एक इंसान क्या हो जाएगा, फिर कर्रा हो जाएगा, अपने में कर्रा हो जाएगा, बोलते हैं ना कर्रा, लोकल लैंग्वेज में कर्रा हो जाएगा। तो कराची में हुआ और फंडामेंटल राइट्स की इसमें बात की गई, कि फंडामेंटल राइट्स के लिए मीटिंग कराई गई, ओके। सरदार पटेल थे इसके अध्यक्ष, और गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला देखिए 1938, ये हुआ था हरिपुरा, गुजरात में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये दोनों ही सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
1938 एंड 1939 भी, ठीक है। तो देखिए 1938 तो देखिए 38 लिखा है, तो 38 अड़ते, तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे, गरम दल के नेता थे, तो बहुत अड़ते थे, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक वाले नेता थे कि नहीं अभी जाओ, अभी अंग्रेजों को मार काट डालो, खत्म करो कहानी, ठीक है, इस टाइप से थे, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, अड़ते थे, 38 यानी कि अड़ते थे। तो किसने की, अड़ता कौन था, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। कहाँ पे हुआ, तो हरिपुरा गुजरात में हुआ, ठीक है। अब देखिए अगला सेशन जब हुआ 1939 में, तो फिर से सुभाष चंद्र बोस जी आए, सेकेंड टाइम आए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, किसने दूसरी बार लगातार अध्यक्षता की, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कहाँ पर, एमपी त्रिपुरी में। कहाँ पे, ये डेट भी आपसे पूछा जाता है, ये जो जगह है ना त्रिपुरी एमपी में, ठीक है। बट देखिए 1939 में इन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्यों इन्होंने रिजाइन कर दिया, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में नहीं बनती थी, ओके, तो किसी चीज़ को लेके इन दोनों में बहस हो गई, तो फिर क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा ठीक है भाई मैं रिजाइन ही दे देता हूँ, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। किसको बना दिया गया, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला देखिए 1946, ओके, और ये वाला जो हुआ था मेरठ में हुआ था। अब जो इंडिया था स्वतंत्रता के रोड पे चल रहा था, ठीक है, स्वतंत्रता अब उसको मिलने वाली थी, तो मेरठ में हुआ। जीबी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। ये वो टाइम है जब इंडिया जो था एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो कौन थे इसके अध्यक्ष, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। तो वो टाइम था जब इंडिया आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो 1946 ध्यान रखना है आपको, ओके। कौन थे इसके अध्यक्ष, तो जेबी कृपलानी थे। अब भारत पे कृपा बन गई, ठीक है, तो 1946 में भारत आजाद हो गया। तो एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन थे अध्यक्ष, तो जेबी कृपलानी थे। कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, तो ध्यान रखना है आपको, जेबी कृपलानी थे, ओके। अगला देखिए फिर आता है 2 साल बाद 1948 का, जो कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था। पटाभी सीतारमैया थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये 55th सेशन था, ठीक है, जयपुर में हुआ। कौन थे, पटाभी सीतारमैया थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब पूछा जाए तो किसका बताना है आपको, पटाभी सीतारमैया। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंस हो गया तो सबको पटा लिया गया, तो पटाभी सीतारमैया, ठीक है। अब आप देखिए एक बात आपको याद रखनी है कि बिटवीन जेबी कृपलानी एंड पटाभी सीतारमैया बिकम प्रेसिडेंट फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। तो जेबी कृपलानी एंड पटाभी सीतारमैया के बीच में कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ना कुछ टाइम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर तो ये संविधान सभा के बन गए थे, ठीक है, इसलिए ये कुछ ही टाइम रहे फिर हट गए थे, ठीक है। तो ये बातें सारी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना सभी एसएससी से रिलेटेड है, सारे एसएससी में पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो अभी हमने इसको पढ़ा भी था, हमने पीछे भी इसको पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियोस में। तो कौन थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एओ ह्यूम थे, ठीक है। वेयर वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो कौन से शहर में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो देखिए पहला सेशन हुआ तो वहीं पे हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में, ओके, यानी कि पहले क्या बोलते थे, बम्बई। ऑप्शन बी मुंबई, यानी कि पहले क्या बोलते थे, बम्बई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी व्हेन फॉर्म, तो जब फॉर्म हुई थी तो कितने थे, तो 72 थे, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था, वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, तो पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, ठीक है, 85, तो 85 यानी कि भूत 50 आ गए तो बॉम्ब फेंक दिया, तो मुंबई, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो कौन थे, तो देखिए तीसरे सेशन में आए थे, तो तीसरा तैयब जी, तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मार्लेमेंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये आपको बहुत अच्छे से डेट याद रखनी है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म की, तो ये पास हुआ था कौन से सन में, सो 1909 में, बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है, राइट। देखिए मार्लेमेंटो सुधार रिलेटेड है इलेक्शन से, ठीक है, तो इसी की वजह से भारत में इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन से रिलेटेड है मार्लेमेंटो सुधार, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल पे, अभी आप बस इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो कब टूटी, तो कब टूटी थी, कब उसका रूप बदल गया, कब सूरत बदल गई, तो 1907 में, तो 7 यानी कि सूरत, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ,
हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सूरत सेशन 1907। तो देखिए कौन था जब डिवीजन हुआ था, तो कौन था, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कौन थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। ठीक है, देखिए रास नहीं आया, ये सारी चीजें उन लोगों की है ना कि भाई डिवाइड हो गए तो ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा नहीं, तो रास नहीं आ गया तो वो क्या सोचे, लो हमारा ये सेशन करना ना बेकार हो गया, हम हार गए, तो रास नहीं आया, हार गए, तो रास बिहारी घोष। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्प्लिट रिफर्ड एज सूरत स्प्लिट टुक प्लेस। तो कौन से सत्र में यानी कि कौन से सन में हुआ था, फिर से वही क्वेश्चन है, सूरत स्प्लिट हुआ था तो 1907 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने, इन विच पैक्ट ट्रीटी नरम दल गरम दल रीयूनाइट। तो कौन से में रीयूनाइट हुए थे, तो देखिए लखनऊ समझौता हुआ था ना, लखनऊ समझौता। ठीक है, तो याद रखना है आपको, लखनऊ वाला जो सेशन हुआ था इसी में समझौता हो गया नरम दल गरम दल ने। किसका नाम आता है, तो चौधरी चरण सिंह का नाम आता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 वॉज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डैश के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। ठीक है, सो कौन सा हो जाएगा, तो देखना आपको याद रखना है मुस्लिम लीग, ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था ना मुस्लिम लीग भी इसमें इंक्लूड हो गया था, 1916 सुलह हो गई थी नरम दल गरम दल में और मुस्लिम लीग भी इंक्लूड हो गया था, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग presided over the special session of Congress in September 1923 and at the age of 35 become the youngest man to elected as the president of the Congress। ठीक है, तो सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने थे। तो देखिए सबसे युवा व्यक्ति कौन बने थे, तो देखिए कहीं पे इनकी एज 32 देखने को मिलती है, कहीं पे 35 मिलती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ध्यान रखना है कि यंगेस्ट कौन थे। ओके, तो यंगेस्ट कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, When was the Indian national song वंदे मातरम song for the first time on a politician occasion। तो भारतीय राष्ट्रीय गीता वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था। ठीक है, तो जो गीत है वंदे मातरम कब गाया गया था, तो देखिए याद रखना है आपको, वंदे मातरम तो मटर है ना, तो मटर कोई हमारा छीन के ले जाता है तो बहुत गुस्सा आई थी ना, तो रहीमतुल्ला रहम भी नहीं आई तो 96 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, आई होप याद आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938-1939। तो लगातार दो बार कौन इलेक्ट हुआ, 39 में भी और उससे पहले 38 में भी, तो कौन हुआ था, ऑप्शन ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली बार कौन बनाई गई थी, खतरा 1917 के सेशन में, तो ऑप्शन सी यानी कि एनी बेसेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द सेकंड वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो। ठीक है, सेकंड कौन थी, सेकंड वुमेन पूछा है। ठीक है, 1925 के सेशन में, और फर्स्ट वुमेन तो कौन थी, सरोजनी नायडू थी ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ पे डी की जगह बी लिख गया है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन से सेशन में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो देखिए हमने पढ़ा था ना 1939 वाला जो सेशन था, ठीक है, उन्होंने इसमें रिजाइन कर दिया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी त्रिपुरी, यानी कि जो एमपी त्रिपुरी में था ना, ये पूरी यानी कि पूरा सेशन नहीं कर पाए तो इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो देखिए आखिर हुआ क्या था, तो वर्ष 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी द्वारा समर्थित पटाभी सीतारमन को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इस्तीफे के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, राइट, तो ये अभी हमने पढ़ा भी था। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हो गया, ठीक है, तो कौन था प्रेसिडेंट, तो कौन था, हमने पढ़ा था ना, ठीक है, तो कौन थे, कृपा बरसी, यानी कि ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़ लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अगर अभी तक आपका एसएससी वाला एग्जाम नहीं हुआ है तो आगे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाइएगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।